आप लोगों ने देखा होगा, मैंने बताया कि कौन लोग सुन सकते हैं इस बात को, जो निष्पक्ष लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। ये पार्टियों के नेताओं के गल्ले दल्ले की बात मैं नहीं कर रहा हूं किसी की। आप लोग थोड़ी ध्यान से सुनना। अभी मेरे पास सूचना भी आई और मैंने वीडियो भी देखी है। दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठे हुए जो आंदोलन कर रहे थे रिजर्वेशन रिफॉर्म के बारे में और यूजीसी के बारे में, दोनों चीज़ों के बारे में थोड़ा आप लोगों को बता देता हूं जो वहां पे बातें हो रही थी। यूजीसी एक्ट का मतलब आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूं कि यूजीसी एक्ट ना तो किसी एससी ने मांगा, ना एसटी ने, ना ओबीसी ने, किसी ने मांगा। सरकार ने यूजीसी एक्ट लगा के कर दिया कि कोई भी जनरल कास्ट का है। जनरल कास्ट मतलब जो रिजर्व कैटेगरी में नहीं आती। जैसे मान लो अपना हरियाणा था, हरियाणा में जो रिजर्व कैटेगरी में नहीं आती, चाहे उसमें राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, बनिया हैं, पंजाबी हैं, रोड हैं, जाट हैं, मतलब जितनी भी कास्ट हैं जो रिजर्व कैटेगरी में नहीं आती हरियाणा में, तो यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन लेंगे बालक तो उनके ऊपर यूजीसी एक्ट लग सकता है। ये यूजीसी एक्ट की बात कर रहा हूँ। अलग अलग जगह पे कहीं पे कोई कैटेगरी कहीं ओबीसी में आ जाती है, कहीं कुछ किसी अलग अलग है। इस पूरा देश है, बहुत बड़ा देश है। दूसरा था कि रिजर्वेशन रिफॉर्म की बात है। रिजर्वेशन रिफॉर्म का मतलब है कि वहां पे ये बात हो रही थी कि भाई किसी एमएलए, एमपी, करोड़पति, अरबपति, किसी आईएएस, आईपीएस या जो भी, उनके ऊपर भी एक क्रीमी लेयर होनी चाहिए और उनको रिजर्व कैटेगरी में नहीं माना जाना चाहिए। जो लोग पैसे वाले हैं, जो अमीर लोग हैं, मतलब रिजर्व कैटेगरी है तो अगर किसी को मिलती है तो उन लोगों को मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो गरीब है, चाहे वो मतलब अगर मान लो कोई एससी है तो वो दलित है, एसटी है या ओबीसी है तो वो गरीब है तो उसको मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार उसको मिल जावे, वो बाकी को नहीं मिलनी चाहिए। जो पैसे वाले हैं, मतलब आप लोगों को पता है कि बहुत से ऐसे हैं, अपने दलित भाई भी हैं, एसटी भी हैं, ओबीसी भी हैं, जो पैसे वाले लोग हैं उनको नहीं मिलनी चाहिए उस चीज़ को लेके रिफॉर्म के लिए। तो मेरे पास से जब आंदोलन वाले थे, मैंने भी इनको कहा था कि आप लड़ाई तो ये उन्हीं की कर लड़ रहे हो कि जो एससी हैं, एसटी हैं या ओबीसी जो भी हैं, लड़ाई तो मुख्य रूप से तो यही है, उन्हीं की है। तो इसमें जनरल कैटेगरी फलाना दगड़ा कोई बात नहीं। आज के दिन आपको लोगों को पता है यहाँ सिर्फ पैसा, पूंजी की बात है। पैसे वाला चाहे कोई एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, किसी भी बिरादरी का हो, उसको राम राम करने वाले 1000 लोग मिल जाते हैं। और गरीब अगर कोई किसी भी कास्ट का हो, कोई नहीं पूछता उसको। इस बात का सब लोगों को, आप लोगों को भी पता है। तो मैं तो सिर्फ छोटी ही बात कह रहा हूं। ठीक है, आप उस बात से सहमत हो ना हो, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। अभी जरूरी नहीं है आप किसी भी बात से सहमत है कि नहीं है, लेकिन आंदोलन करने का सबको हक है, शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से अपनी आवाज उठाने का। और मैं तो इस चीज के फेवरों में रहता हूं हमेशा। अगर सरकार सिस्टम के गलत पॉलिसी हो, चाहे वह सरकार और सिस्टम के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए और सवाल होने चाहिए। हो सकता है सवाल गलत भी हो, लेकिन होने चाहिए, क्योंकि जिंदा लोगों की ये एक पहचान है। कोई भी है, आंदोलनों का मैं तो बहुत फेवर का आदमी हूं। अगर आंदोलन तो होते रहने चाहिए कई बार। ठीक है, किसी आंदोलन से आप सहमत हो, किसी से नहीं हो, एक अलग मैटर है सबका अपना। लेकिन कोई शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करता है, अहिंसक तरीके से आंदोलन करता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सबको अपनी बात रखने का हक है। अभी मेरे पास बहुत सी वीडियो आई, बहुत से साथियों के फोन भी आए जो गए हुए थे जंतर मंतर की। ऐसे ऐसे पुलिस ने आज जो आंदोलन चल रहा था जंतर मंतर पर, रिजर्वेशन रिफॉर्म या यूजीसी का, वो उठा दिए हैं। तो मेरे को एक बात बता दो भाई, बात की बात ना छोड़ दो। ये जो अभी कॉकरोच आंदोलन चला था, ये चला था मेरे ख्याल में 35-36 दिन चला था। क्यों नहीं उठाए भाई तुमने वो? ये तो पहला ही दिन था, 36 घंटे भी नहीं हुए इनके, तो सिर्फ 36 घंटे भी नहीं हुए अकिन को उठा दिया। अब वो भी रख रहे थे, जरूर हम उनकी बातों से सहमत हो ना हो एक अलग मैटर है, आप इनकी बातों से कोई सहमत हो ना हो अलग मैटर है। तो ये सरकार ने, केंद्र सरकार ने, मोदी साहब ने, मतलब ये सरकार ने इतनी जल्दी हक दिया। अक उनको वहां से 24 घंटे भी नहीं होने दिए कि उनको वहां से हटा दिया। क्यों भाई, किस लिए? अरे उनके साथ लोग आवे ना आवे, मत आओ या आओ, तो उनकी भी सुननी चाहिए।
मुझे ऐसा लगता है इस पूरे मामले में एक बड़ी गजब की बात है। एक आंदोलन हुआ, हमने तो सबसे पहले मैंने कहा था कि कौन कॉकरोचर, क्या आंदोलन है, सारी चीजें बताई, लेकिन मैंने फिर भी उस टाइम पे कहा था कि सवाल गलत नहीं है, सवाल उठाना जरूरी है। आज भी मैं वही बात कह रहा हूं। दूसरी बात यह है कि सरकार उस टाइम पे 36 दिन तक आंदोलन होने दिया। उनके तंबू पाड़ने के बाद फिर उल्टे तंबू भी ला दिए, सारे काम कर दिए। इसका मतलब वो आंदोलन तो सरकार का था भाई। वो जो आंदोलन था, इसका मतलब सरकार की सपोर्ट से ही हो रहा था। और आज अगर लोग अपनी आवाज उठा रहे थे, इशू को रेज कर रहे थे, तो 36 घंटे भी नहीं होने दिए। वे 36 दिन कैसे बैठने दिए भाई? इस आंदोलन में तो कोई विपक्ष का नेता भी नहीं आया था, विपक्ष की पार्टी भी नहीं आई थी, अभी कुछ भी नहीं आया था अभी। और अगर सही बात कही जाए तो ये तो ज्यादातर सरकार के सपोर्टिव लोग थे, ये तो सरकार के सपोर्टर थे, वोटर थे। उनको इतनी जल्दी क्या, ऐसा क्या हो गया? इतनी जल्दी कैसे हक दिया सरकार ने? क्या मुझे लगता है, क्या मोदी जी को मां बहन की गाली नहीं दी गई क्या इसलिए? या और नेताओं को मां बहन की गाली नहीं दी गई इसलिए? मुझे तो, मैंने तो उस टाइम पे गाली दी जा रही थी, वो भी ठीक नहीं लग रही थी। हमारा प्रधानमंत्री है या गृह मंत्री, फलाना देखड़ा XYZ जो भी हैं, किसी को सार्वजनिक रूप से गाली देना ठीक नहीं है, लेकिन मां बहन की पता नहीं क्या क्या गालियां दी गई थी। तो इसका, या कोई जब हिंसा करी गई, पुलिस पे पत्थर नहीं मारे क्या इसलिए उठा दिया उनको? क्या गाड़ियां नहीं तोड़ी गई इसलिए उठा दिया गया? ये समझ में नहीं आ रही इस देश में बात। इसका मतलब क्या सरकार ये चाहती है कि हिंसा हो, हिंसा के बाद ही बातें सुनी जाएंगी? इनने भी बैठ लेने थे, 10-20 दिन की प्रॉब्लम थी, बैठने देते। ये कौन सी बात कह रहे थे? ये यही तो कह रहे थे कि UGC एक्ट जो सबसे बड़ा इशू था, रिजर्वेशन रिफॉर्म, ये तो कह रहे थे कि भी कोई गरीब दलित है उसको मिलनी चाहिए, कोई IAS IPS है, कोई पैसे वाला, कोई अमीर है, उसको रिजर्वेशन नहीं मिलनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता इस देश में, हम तो गांव के लोग हैं, अलग अलग जगह पे हैं, सबको पता, कोई किसी बिरादरी का हो ना हो अलग बात है। अगर किसी गरीब आदमी का, गरीब का बालक को कोई अगर फायदा मिलता है तो कोई उसमें नाखुश नहीं होता। प्रॉब्लम वहां आती है जब उससे, मतलब ऑलरेडी ताकतवर है, पैसे वाला है, कोठी वाला, गाड़ियों वाला, बंगलों वाला है, और उसी के बच्चे उसका फायदा उठाते हैं, तो सबको प्रॉब्लम होती है। नेचुरल बात है। तो आप किसका खा रहे हैं? सही बात तो ये है कि वो वही उन्हीं SC ST या OBC XYZ जो भी हैं, जो गरीब है, उन्हीं के लिए बोल रहे थे कि रिजर्वेशन रिफॉर्म होनी चाहिए। और आज उनको जिस तरह से उठाया गया है, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। और रही बात है ये सुप्रीम कोर्ट है कि ये जो फड़दुल्ले टाइप के जो सुप्रीम कोर्ट है, और ये क्या नाम, जितने भी ये चीफ जस्टिस है या फलाना देखड़ा जितने भी हैं, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, इनको इसके लिए गाली नहीं दी गई। इसका मतलब इसलिए अब चुप रहोगे, अब इनके ऊपर कमेटी नहीं बैठेगी क्या? बैठाओ ना इनके ऊपर कमेटी। कह रहा दिल्ली में जंतर मंतर पर जो लाठीचार्ज हो उस पर कमेटी बनाओ। इस देश में 1000 जगह लाठीचार्ज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट बोलता है, हक दिया सुप्रीम कोर्ट ने भी। तो इसका मतलब ये मामला सरकार द्वारा ही पहले से ऑलरेडी प्रायोजित था, ये कॉकरोच वाला भी। अब इसमें मैं तो देख रहा था इस चीज को, वहां पर कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का नेता नहीं गया, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी। अरे भाई ठीक है, आप इससे सहमत हैं, असहमत हैं, आपके सबके अपने विचार हैं, कोई बोलना नहीं। कोई भी पार्टी या कोई भी नेता ना तो ये कह रहा ये ठीक कर रहे हैं या ना गलत कर रहे हैं। ये बड़ा अजीब है, ये तो दोगला व्यवहार है भाई सबका। ये क्या मतलब है? अरे दोगलो, अरे नेता हो, अरे पार्टी हो, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी रहे, सरकार वाले हो, सबसे बड़े दोगले तो तुम हो सबसे। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस नहीं कर रहा, मैं आपको बताऊं दिल्ली पुलिस का मतलब यही है, अगर जो सरकार कहेगी वो। दिल्ली पुलिस का क्या मतलब है यार? नौकरी कराएं अपनी 20-30-50 हजार की, और क्या करें अभी बताओ? उनका क्या लेना देना? उनकी ड्यूटी लगा दी, वो कर रहे हैं। लेकिन
मैं तो सिर्फ इतनी कह रहा हूं, हम तो खुद ये देख रहे थे भाई, देखते लें एक बार, अब कॉकरोचों के लिए तो हर विपक्ष की पार्टी वहां पे पहुंची थी, हर विपक्ष के लोगों ने सपोर्ट करा, लोग भी भेजे, पैसे भी दिए, सारे काम करे हैं। करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आवाज उठा रहा, ये तो नेचुरल बात है। अगर बीजेपी विपक्ष में होती तो वो नहीं करती है इस काम को, वो भी करती। अब वो कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम, लेकिन इस आंदोलन को तो 24 घंटे भी ना हुए थे। बहुत से लोग तो हमारे जैसे भी लोग, हम भी नहीं, भाई ठीक है देखते लो, पॉलिटिकल मोटिवेटेड है क्या मामला, ये तो नेचुरल था, अब तक तो कोई पॉलिटिकल मोटिवेटेड था नहीं। और तुमने इतनी जल्दी हक दिया, केंद्र सरकार, भारत सरकार, तुम तो हक दिया, तुमने तो छेड़ दिया तुमने तो इतनी जल्दी। अरे मोदी जी, हेलो फ्रेंड्स, तेरी रैली करने लग रहे सब, तेरी मां तक की मरी और मां तक भी गाली देने लग रहे, हम नहीं दे सकते कभी भी, मरे हुए आदमी को हम नहीं गाली दे सकते, हमारे संस्कार नहीं है। और किसी की मां को गाली देना तो मतलब ही नहीं है, किसी की मां बहन की गाली देने में सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है। अगर लड़ाई है तो सीधी आदमी से लड़ाई है, उसमें तो बड़ा हेलो फ्रेंड्स, अरे फ्रेंड्स, ये हक दिया, इतनी जल्दी हक दिया, अरे गजब बात है भाई, मतलब गजब मतलब हो रहा है। और मैं एक बात और, एक चीज कहूंगा, मैं एक बात और कहूंगा, जो कुछ भाई हैं, कोई भी है यार, चलो ठीक है, सबका अपना हो, हमने तो जिंदगी में कभी माना नहीं, हमने जिंदगी में कभी, हम तो यूनिवर्सिटी में रहे, कॉलेज में रहे, हमने कभी ये जात पात और ये माना नहीं, हमने जिंदगी में 25 साल हो गए लड़ाई लड़ते, हमने कभी ये देख कर डिसाइड नहीं करा कि भाई किसी जात का बरादरी कूण की है, अन्याय अगर किसी के साथ हो रहा है, कोई भी उसके साथ खड़ा होना है। आजकल ये फड़दुल्ले अड़दुल्ले दुमछुले पिंडी चाट पानी मारे, इनकी बातें का नहीं कर रहे, मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन हमने कभी जिंदगी में कभी नहीं माना, हमारे साथ भी दलित भी रहे, ओबीसी हर तरह की बरादरी है, उनने कभी जिंदगी में बेचारा ना कोई रिजर्वेशन का फायदा भी ना मिला, वेदन हुआ मारा तो कुणबा 3 पीढ़ी हो लिया, हमने तो नहीं मिल रहा, तो उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए भाई, लड़ाई तो यही है। अब बात, चलो उससे आप सहमत हो नहीं हो, असहमत हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो एक अलग इशू है, लेकिन उन्हें बैठने दे देते, क्या बात है, क्या तक दिया, इतनी तकाजत क्यों अग दिया, अरे भाई गढ़े गजब है। कोई गरीब आदमी है, न्यू बेरा पार्टी है, फलानी जात का है, तो जर्नल कास्ट वाला, और जर्नल वाला की कोई रिजर्वेशन थोड़ी है, ये जो कहे 40% 50% तो जर्नल वाला की रिजर्वेशन है, फलाना देखड़ा है, क्या रिजर्वेशन है उसमें, ओपन है वो, किसी कोई रिजर्वेशन ना है, वह कोई भी अप्लाई कर सके है, 10% का इसको, हाँ ये EWS जो अब दिया है इनने जुड़ना, और वो भी उसमें कोई एज रिलैक्सेशन ना, कोई फार्म की छूट ना, कोई एक्सपाइज ना, कुछ भी ना है उसमें, क्या है, कुछ नहीं है उसमें। बात न्याय की अगर है तो यार, न्याय का तो मतलब सबके साथ है, न्याय का मतलब गरीब है तो गरीब है, कोई ना पूछता यार, अपने कहावत है, गरीब की भाभी, वो क्या यार, गरीब की बहू सबकी भाभी, अरे अमीर की बहू सबकी दादी। अरे कोई एससी होगा ना, SPDC लग रहा होगा, सारे उड़े जर्नल परनल जाट बामण ठाकुर पंजाबी बनिया फलाना जो दूंगा, हम जर्नल है, उड़े जाके सब ना जोड़ना पड़ा है। और कोई गरीब है, कोई बामण है, जाट है, कोई ठाकुर है, कोई पंजाबी बनिया, उसने कोई ना पूछता, कुत्ता भी ना पूछता उसने। या पैसा पावर है, या संपन्नता पावर है, सच्ची बात कह दे, ये न्यू जातिवादी, ये फलाना जातिवादी, ये न्यू न्यू, अरे देखते दे 5-4 दिन देखते लेते तुम्हें। अरे ये तो कहे नु, ये बीजेपी वाले तो बोला, ये तो स्वर्ण कास्ट की पार्टी, गधी की पार्टी है क्या, यहाँ प्रधानमंत्री ST सॉरी OBC, राष्ट्रपति ST, इसमें कितना है भाई स्वर्ण, जो जर्नल कास्ट वाला कहे हैं। अरे उनने भी 36 दिन बैठने दिए तुमने, कोकरोचे, ये क्या कोकरोच थे, के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कौन से नेता, सरकार फलाना, किसकी मां बहन तक गाली दे दी, कौन से पुलिस में पत्थर मार दिए, कौन से पुलिस की गाड़ी तोड़ दी, न्यू तो बता दो, बताओ।
कि गजब बात है यार, ये देश है, इसमें ना 2047 में बनाओगे विकसित घंटा भारत बनाओगे तुम, विकसित भारत बनाओगे, गदी का भारत बनाओगे तुम, गदी का भारत। अरे ना, तो ये सबसे बड़े नाश करने वाली ये राजनीतिक पार्टी, आज इस देश में कौन सी पार्टी ऐसी नहीं है, कौन सी पार्टी नहीं है बताओ जिसकी सरकार नहीं है, जिसने नहीं कराया, क्या कराया इन्हें, सब ने, सबकी, मैं बीजेपी, कांग्रेस, फलाना दखरा, असपा, बसपा, सपा, आप सांप जो भी हैं, मैं तो हर कोई भी हो चाहे, कोई एससी भाई है ना, कोई एससी है, एसटी है, ओबीसी है, हम तो लड़ाई लड़ाए, मैं नहीं देखा यार कौन है, मेरे भाई हैं सारे, गरीब आदमी सबका भाई है यार। और जो गरीब आदमी कोई भी हो, चाहे किसी भी बिरादरी का हो, उसको परेशान करने वाला, दुखी करने वाला राक्षस होता है, उनका कोड़े मारो यार, जो गरीब आदमी ने दुखी करे किसी तरह से। अरे जब इस देश में फैमिली आईडी और वह प्रॉपर्टी आईडी पूरे देश में बना रही, तो पता कर लो ना किसकी कितनी प्रॉपर्टी है, पता करो, उसके हिसाब से दे दो सबने जो भी कुछ देना है। एक कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई करोड़पति है, अरबपति है, कोई एमपी है, एमएलए है, कोई मंत्री है, मुख्यमंत्री है, उसके बारे में रिजर्वेशन रहे, तो वे जो गरीब है, जो दलित है बेचारे, या जो ओबीसी है, जो एसटी है, उनका क्या भाई, उनने कौन देगा कितने। और दूसरा एक ये कह रहे बोला एससी एसटी फलाना देखड़ा लाग गए, अरे कौन सी बिरादरी यहां पे कितना कौन लाग है, किसने लाओ, कौन लाओ है। सही बात तो यह जिनके साथ जेन्युइन अत्याचार होता, चाहे कोई एससी एसटी ओबीसी एक्सवाइजेड कुछ भी है, वे थाने तक पहुंच 5% पाओ मुश्किल तय, ठीक है ना। तो इसलिए हम तो यही कह रहे हैं कि भाई जिन लोगों को, अब जैसे एक बड़ी गजब की बात है, बीपीएल कैटेगरी में कौन आता है, 1,80,000, तो 1,80,000 करो सबकी, तुम टैक्स किसको करते हो, बोला 5 लाख तो फालतू कमाओ, तो उससे फालतू करो। तो करीम लेयर, करीम का मतलब ये है ना, जो पैसा संपन्न है उनको तो छोड़ दो कम से कम है, अरे उन्हें गरीबा ने दे दो यार उनकी। ये कौन कह रहा है कि एससी की रिजर्वेशन को खा खत्म, किसे बामण ने, बनिया ने, जाट ने, किसे फलाने ने, दखड़े ने दे दो। मैं कहूं यह बात भाई, कुछ उस एससी की रिजर्वेशन उसने दो ना जो गरीब है बेचारा, कोई एसटी की, कोई ओबीसी की उसने दो। अब जो गरीब है, जिसके खाने में दाने नहीं है, उसने दो ने। अरे हम तो देखा, हम तो प्रैक्टिकल आदमी है, हम ये सोशल मीडिया और शोशेबाजी वाले नहीं हैं। लोगों का क्या हाल है, जिस देश में 100 करोड़ लोग 5 किलो चून और तेल पे पड़ रहे हैं, वहां की स्थिति देखो क्या है। या 80-90 करोड़ कौन कौन लोग हैं, चेक तो करो। और जो वे बेईमान हैं, जो संपन्न है और उसके बावजूद भी तेल और चून पर मरने लग रहे, उनका क्या करना भाई, भ्रष्टाचार जिसको कहते हैं भ्रष्टाचार। तो भाई हम तो कोई भी हो, चाहे एससी एसटी ओबीसी एक्सवाइजेड, गरीब आदमी है उसको दो, लेकिन कोई एससी एसटी ओबीसी अरबपति, करोड़पति, आईएएस आईपीएस संपन्न है, कोई एमएलए एमपी नेता है, उसको नहीं देना चाहिए। कितने एमएलए एमपी अरे आईएएस आईपीएस ने छोड़ दिया कि नहीं हम नहीं लेंगे रिजर्वेशन, हम अपने भाइयों को देंगे, कितना ने छोड़ दिया बताओ ने। और तुम्हें, अरे मोटा भाई मोदी भाई, मोदी जी जो भी है प्रधान, हक दिया तुमने, अरे होने देते, उनने भी ठान देते, आवाज की प्रॉब्लम है। वे अगर जब पत्थरबाजी करें, मारो लठे, एक दिन में, एक 36 घंटे भी नहीं दिए, 36 दिन दे दिए, गजब बात है। मैंने अपने जीवन में, जिंदगी में कभी नहीं किया, और ये दिल से बात कर रहा हूं, मैंने किसी तरह सफाई देने की जरूरत नहीं, और क्यों मैं नहीं, हम उसके लिए लड़ते हैं जिसका कोई नहीं होता। और सबसे ज्यादा गरीब आदमी को, किसी भी बिरादरी का हो, हमारे पास हर बिरादरी का आदमी आता है और लड़ाई लड़ते हैं, और वो लड़ाई लड़ते हैं। हाँ, कभी नहीं देखा हमने कौन सी बिरादरी की, हम नहीं पूछा किसी ने बिरादरी की है, तेरी फलाना देखड़ा है, 25 साल हो गए जिंदगी में, लेकिन फिर भी कोई कह दो
ये तो फलाना जातिवाद है, ये तो न्यू है, ये तो न्यू है। अरे भाई, न्याय से बड़ी कोई धरती पे चीज नहीं होती। न्याय का मतलब न्याय है, और कोई भी गरीब आदमी, चाहे कोई जाति से है, चाहे सामाजिक रूप से है, कमजोर है, उसको अगर कोई परेशान करता, उसके साढ़े कोड़े मारो खड़े करके चौराहे पे, किसी भी बरादरी का हो। चाहे अभी इसने फलाने गरीब आदमी का, दलित का, ओबीसी का, एसटी का, फलाने दगड़े का न्यू कराया, फलाने बोला, फिर देश 2047 में क्वालिटी चाहिए इनको, मेरिट चाहिए इनको, काम चाहिए इनको, गदी चाहिए तुमने, कुछ ना चाहिए तुमने, राजनीति चाहिए तुमने, वोट चाहिए तुमने, और कुछ नहीं चाहिए। और वोट जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, फ्री के नाम पर, तीन के अलावा और कुछ नहीं है। तीन चाहिए, चाहे पार्टी हो, इन पार्टियां ने भी ये चाहिए, और कोई मतलब नहीं, इनके नेताओं ये भी चाहिए। और गजब बात है, अरे भाई कम से कम ये जो जंतर मंत्र बैठे थे डांगर थे, ये बोल लो, इनके पक्ष में नहीं बोलता, विपक्ष में तो बोल लो, सांसा नहीं काट रहा, ठस्सा पी रहा सब कुछ। गजब बात है, ठीक है ना मेरे भाई। तो बाकी जो भी है कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ना नेताओं ने, पार्टियों ने इतने दल्ले और गल्ले पाल रखे हैं, इनका और कोई काम नहीं है। इनको दलाली करना है अपने नेता की, इनको दलाली, इनको गल्ले भरने हैं अपने पार्टी के लिए, अपने नेताओं के लिए, और कुछ नहीं है। ये इनने कुछ नहीं, ये फोन है, फोन पर अंगूठे चला दें। जिंदगी में इनका एक 4 पुलिस वाले घर पहुंच जाए, हक देंगे ये इस पर कमेंट मारेंगे, इस पर मारेंगे फलाना दखड़ा गद्दी घोड़ा है। तो इसलिए मेरे भाइयों, मैं तो इतना ही कह रहा हूं कि कोई भी चीज है, कोई भी है, किसी भी बरादरी का कोई भी है, अगर टैलेंटेड है उसको आगे बढ़ना चाहिए, और कोई किसी बरादरी का है, निकम्मा है, निठल्ला है, उसको नीचे रहना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। तो बाकी क्या करें, मजबूरी है। अब यहाँ पे दल्ले और गल्ले इतने ज्यादा हैं, उनका कुछ करा नहीं जा सकता। बाकी ठीक है भाई, जिसका जो भी है। बाकी हम तो इतनी तगाजे तक दिया, क्योंकि क्या है ना कि ज्यादातर जो लोग हैं वो पार्टी और नेता, उन्हीं के दल्ले और गल्ले हैं। अब क्या करें, ठीक है, देश का दुर्भाग्य कह लो, सौभाग्य कह लो, जो भी है, जो होना होगा। बाकी हम तो ये करें, अब ये नहीं करना चाहिए था आपको, कम से कम 36 नहीं तो छोड़ा दिन दे देते, बैठने देते, उनने भी क्या प्रॉब्लम है।